अस्सलाम वीवर्स, क्या चल है। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज जिनके बारे में आपसे मैं तबसरा करने आई हूँ, बात करने आई हूँ, ज़िक्र करने आई हूँ, वो कोई मतलब तारीफ़ के मोहताज नहीं है और ना ही मुझे कोई पहचान कराने की ज़रूरत है। वो एक टीवी आर्टिस्ट हैं और उनका नाम इस्माइल तारा। तो इस्माइल तारा की कॉमेडी से और उनके हंसाने से तो सभी वाकिफ़ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जब हंसाने आते हैं तो अपनी परेशानियों को, अपने घर की परेशानियों को, सबको भूल के वो एक हमें अच्छा मतलब एहसास दिलाने आते हैं, जिससे हम भी वक्ती तौर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाते हैं। तो वो तो लीजेंड ऑफ कॉमेडियन थे और उन्होंने इतनी अरसा लोगों का साथ दिया, लोगों ने उनका साथ दिया। और एक पीटीवी, आप तो पीटीवी चैनल से तो सभी वाकिफ़ हैं। और उसमें जो कॉमेडी एक शो आता था 50-50, तो वो तो अब भी उस जैसा कोई शो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि उनके उसके राइटर कौन थे। तो वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, अनवर मकसूद, जिनके एक एक अल्फाज में ऐसे माने होते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते और वो बात कह जाते हैं। तो कहने वाले भी बहुत अच्छे थे फ़नकार, और लिखने वाले भी बहुत अच्छे थे। वो दौर ही कुछ और था। तो परेशानियों और मुश्किलों से लड़ने का भी उनमें हौसला था और इस तरह की बात करने का भी फ़न था। तो आपको पता है कि इस्माइल तारा तो किसी तारीफ़ के मोहताज है ही नहीं। और 50-50 में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था और बहुत से एक्टर्स जो इस 50-50 से नामवर हुए। तो ये एक छोटा सा मतलब वक्ती तौर का आता था। तो 50-50 ऐसा शो और प्रोग्राम था कि अब भी हम अपने मोबाइल्स पे सर्चिंग करके निकालें तो उससे अच्छी कॉमेडी और उससे अच्छी हंसने वाली कोई चीज़ ही नहीं। छोटी छोटी सी चीज़ें उसमें ऐसी थी कि महसूस करने वाले महसूस करते थे। और आपने देखा ही होगा कि हर तरह का किरदार अदा करते थे वो। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक मेमन फैमिली से बिलोंग करते थे। और आपको पता है कि मेमन जो है ये तो कारोबारी लोग मतलब ताल्लुक़ रखते हैं फैमिली से, और इनसे अच्छा कारोबार कोई भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने इन चीज़ों से हट के और अपनी फैमिली से भी एक तरह से इजाज़त नहीं थी, और उन्होंने अपनी फैमिली से भी मतलब अगेंस्ट होके और अपनी कॉमेडी जारी रखी। एक एक्टिंग का शौक़ होता है, एक जुनून होता है जो कोई नहीं रोक सकता। उनका नाम भी चेंज किया उन्होंने, इस्माइल तारा नहीं। तो किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल होता है वीवर्स। आपको पता है कि अगर शौक़ जुनून सर पे चढ़ जाए तो इंसान मंजिल हासिल कर ही लेता है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और पहले के एक्टर्स आपको पता है कि कितना स्ट्रगल करते थे कि आप कभी तसव्वुर सोच भी नहीं सकते। कन्वेंस नहीं और ना धूप की गर्मी का एहसास, एक जुनून होता था कि हमें कुछ कर दिखाना है। तो उन्होंने अपने नाम के साथ इस्माइल तारा लगाया। उन्होंने सोचा कि ज़मीन आसमान पे तो बहुत तारे, एक ज़मीन पे भी तारा होना चाहिए। और आप देखते होंगे नामों से बहुत असर पड़ता है। अभी हमारी एक जो व्लॉगर हैं और वो हैं सितारा यासीन, तो उनके भी कुछ नाम से उनकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर पड़ा। कहते यही हैं कि बच्चों का नाम ऐसा रखें कि उनकी ज़िंदगी पे असर करता है। तो बहुत सोच समझ के हमें नाम जो है वो तजवीज़ करने चाहिए अपने बच्चों के। बहरहाल वीवर्स, हम फिर दोबारा तो वीवर्स हम उसी मौजू पे आएंगे कि इस्माइल तारा। तो उन्होंने 15 साल की उम्र से स्ट्रगल किया, अपने जो है जुनून को जारी रखा और एक्टिंग में एक नाम किया। उन्होंने सबसे पहले थिएटर, आपको पता है थिएटर पे जिसने काम कर लिया उसने अपना टैलेंट दिखा दिया, और अपना टैलेंट अगर मनवा लिया तो वो हर जगह अपनी जगह बना सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई आपको पीछे से बैकअप नहीं होता, आपको खुद से एफर्ट दिखाना होता है और अपना जुनून जो आपके सर पे चढ़ के बोल रहा होता है वो एक्सपोज करना होता है, अपने आप को मनवाना होता है। तो कई लोगों के सामने मतलब जितना भी हो सकता है, जितने भी लोग देखने आते हैं ऑडियंस, उनकी तो तादाद आप गिन नहीं सकते, उनके सामने खड़े होके अपने जौहर दिखाना, अपनी एक्टिंग करना और लोगों को अपने मतलब अपने आप से मुतासिर कराना। मतलब लोग जो हैं वो वाह वाह किसी के मुंह से ले
तो ऑडियंस के मुंह से वाह वाह कराना आसान काम नहीं है, उन्हें आता था बाखूबी और उन्होंने निभाया। और सबसे बड़ी बात सुना यही है कि जो लोग विलन के किरदार अदा करते हैं वो घर में हीरो होते हैं, और जो लोग हीरो होते हैं वो घर में विलन होते हैं, सुना यही है। लेकिन इन्होंने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने घर के मेम्बर्स में भी अपनी जगह बनाई थी। व्यूअर्स, वो एक अच्छे वालिद थे, अच्छे शौहर थे, हर रिश्ते को उन्होंने बाखूबी निभाया। जैसे वो एक मतलब एक उनको जुनून था एक्टिंग का, तो लोगों के अगेंस्ट जाके, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके एक जगह से दूसरी जगह बनाना आसान नहीं होता। फिर एक ही जगह इंसान जगह बना पाता है, लेकिन उन्होंने हर जगह अपनी जगह बनाई। जो शख्स अच्छे अखलाक और अच्छी तबीयत का होगा वो दिलों में घर कर लेता है। व्यूअर्स, वो दिलों में जगह बना लेता है, और जो दिलों में जगह बना लेते हैं वो कहीं पे भी अपनी जगह बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, तो देखें ये मीडिया के लिए एक ऐसी खला, मतलब हर एक्टर, हर इंसान को अल्लाह के पास जाना है, इससे तो आप मुनफिर नहीं हो सकते। लेकिन अच्छे एक्टर्स आपकी मतलब इंडस्ट्री से जाते हैं तो ये वो खला होती है जो भर नहीं सकती। कहते हैं हर ज़ख्म को भरने में वक्त लगता है, लेकिन कुछ लोगों के जाने से वो चीज़ कभी भी जो है पुर नहीं हो सकती। बहरहाल व्यूअर्स, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। आपको भी चाहिए कि जैसे ही आपने सुना आपको पढ़ना चाहिए, इन्नल्लाह मिनल्लाहि राजिऊन। तो हंसाने वाले लोग तो दुनिया से चले जाएँ तो उनकी कमी ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि वो हंसाते तो हम भी अपने घरों की मसले मसाइल, जो भी गम होते हैं दिलों पे लोगों के, वो वक्ती तौर के लिए भूल जाते हैं। तो वैसे तो एक्टिंग सभी करते हैं, एक्टर्स बहुत होते हैं, लेकिन कॉमेडियन की तो बात ही अलग है, क्योंकि वह सारे मसाइल एक तरफ रख के और आपको वो एक चेहरे पे हंसी सजा के और आपके लिए पेश होता है। हर तरह से व्यूवर्स को एंटरटेन करते हैं, हर परेशानी को एक तरफ रख के। मैं फिर आपसे यही कहूँगी व्यूवर्स, आसान नहीं होता, लेकिन बहरहाल अब वो भी एक तारा ही बन गए होंगे आसमान का। ज़मीन पे तो थे वो तारा, लेकिन आसमां का तारा बन गए हैं। और कहते हैं हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। तो वालिदैन का तो मुझे तफसील नहीं पता कि वो बेचारे हयात हैं या नहीं हैं, लेकिन उनके बच्चों को अल्लाह सब्र जमील अता फ़रमाए, और उनकी वाइफ को भी, क्योंकि सब जो है आर्जी तौर पे जो है अफसोस करते हैं, हम ही क्यों ना हो व्यूअर्स, लेकिन फिर जो है अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं। लेकिन जिस घर का वो फ़र्द जाता है उनके लिए वो खला ऐसी ही है जैसे मीडिया में कि एक अच्छे इंसान जाने की, जो कोई नहीं भर सकता। तो बस व्यूअर्स, आपसे मैं यही कहूँगी कि अच्छे लोगों के जाने से दिल पे कुछ तो असर होता ही है, तो आपके भी हुआ होगा। क्योंकि बस व्यूअर्स, आज देखें उनकी जो है मतलब जनाजे की नमाज भी जो है वो जुम्मे के बाद अदा की गई है। और देखें जुम्मा उन्हें नसीब हुआ है, तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए वैसे ही भीड़ बहुत होती है, और उन्हें ये भी अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। तो देखें दुनिया में तो इज़्ज़त होती ही है, लेकिन लोगों के दिलों में और अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त बनाना आसान नहीं होता। आप भी व्यूवर्स, फिर ज़रूर मैं आपसे कहूँगी कि पढ़िएगा इन्नल्लाह मिनल्लाहि राजिऊन, और अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो इजाज़त दीजिए अपनी शैला इमरान को। आज की ख़बर जो मेरी नज़र से गुज़री वो मैंने आपके साथ शेयर करी, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।